कंटिन्यू कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 31 करा रही हूँ। द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इज गिवन बिलो, जिसमें हमारे को नेट इनकम आफ्टर टैक्स, टैक्स का रिफंड, फिर डिविडेंड पेमेंट और राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडी ये दिया हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी दिया हुआ है। बैलेंस क्लोजिंग दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ 5,95,200 7,95,200 was deducted in arriving at the net income. Plant equipment जिसकी net book value 4,32,000 था, sold हुई है, and plant properties were increased during the fiscal year at a cost of 23,19,000 and the increases were financed by notes due in 2018. तो ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर कैश से नहीं परचेज की गई है प्लांट प्रॉपर्टीज, नोट्स के थ्रू दी गया है, फाइनेंस बाय नोट्स लिखा हुआ है। तो दोनों जो जर्नल एंट्रीज में दोनों आइटम्स है डेबिट क्रेडिट की, वो नॉन करंट है, तो इसलिए ये सोर्सेज और एप्लीकेशन फंड्स में कहीं पर भी नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिटायर्ड फॉर 764, तो ये रिडीम हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ पे हमारे को ना बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब हमारे को फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बनानी है और उसी का बैलेंसिंग फिगर आपका इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा। तो सबसे पहले सेल ऑफ प्लांट हमें कितना करना है, कितना दिया हुआ है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट जो बेची है वो कितना है, 4,32,000। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ प्लांट करते हैं। Book value of plant sold is 4,32,100 और हमारे को इनकम स्टेटमेंट में लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट दिया हुआ है। इसका मतलब इससे कम वैल्यू पे बेचा है, तो माइनस लॉस ऑन सेल कितना दिया हुआ है, 133,400। ये माइनस कर देंगे तो इतनी वैल्यू का हमने प्लांट बेचा है। $2,98,700 का हमने प्लांट बेचा है। फिर एडजस्टेड P&L बना लेते हैं, और कुछ है ही नहीं है इंफॉर्मेशन में। हमारे को सिर्फ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स है वो ले लेते हैं उसमें, और उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, तो हमारा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 83,26,600 का है। इसमें डेप्रिसिएशन जो दी हुई है हमारे को 7,95,200 का, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। $9121,800। यस, ठीक आ गया। 9121,800। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन 9121, उसके बाद प्लांट सेल हुआ है, सेल ऑफ प्लांट 2,98,700। फिर टैक्स रिफंड हमें मिला है 2,84,300 का, ये रिसीव हुआ है।
वैल्यूएशन इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो ले लेते हैं। $7,64,000 का। डिविडेंड लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट में ही 58,52,100। बस और हमने कुछ नहीं लेना है, बाकी तो वो राइट ऑफ किया हुआ है, उसका हमने कुछ नहीं करना। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। $30,88,700। यस, 30,88,700 हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने हैं आपने, जहां पे हमारे को इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है वर्किंग कैपिटल की, सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें हमारे को बैलेंस शीट के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के। मशीन कॉस्टिंग दिस मच, accumulated depreciation 15,000, sold for 10,000, and there was an issue of 1 lakh debentures at a discount of 5% for the purchase of machine, और 10,000 was paid as dividend। तो इसके अंदर भी हमारे को जो आपका वो है वर्किंग कैपिटल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर मशीनरी अकाउंट पहले बनाते हैं। मशीनरी की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 and buy balance carried down 1,50,000। जो बेची है मशीन सोल्ड फॉर 10,000 है बाय बैंक, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी थी, जो बेची है 15,000 की, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, और हमारे को इसको बेचने में लॉस कितना हुआ 10,000 का। 35 की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू 20 आ गई, और बेची 10 की है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा लॉस हो गया 10,000 का। अब कुछ मशीनरी परचेज हुई है डिवेंचर्स इशू करके, लेकिन डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। तो 2 डिवेंचर्स 95,000 के 5% डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, तो 5,000 ये ले लेना है आपने। अब बैलेंसिंग फिगर हमारा टू बैंक आ जाएगा, जो परचेजेस आ जाएंगी। $20, $35, $40,000 का हमारा परचेज आ रहा है। यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 और 20। और ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी टू मशीनरी 15,000 के यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब हम बनाते हैं एडजस्टेड पीएनएल बना के फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। एडजस्टेड पीएनएल में हमारे को यस रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो एडजस्टेड पीएनएल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 and 60। इसमें से हमारे को टू डेप्रिसिएशन 10,000, लॉस ऑन सेल है 10,000 और डिविडेंड पे हुआ है 10,000 का 6, 7, 8, 9 बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 आ जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 50,000, फिर जो मशीनरी सेल हुई है 10,000 की, मशीनरी परचेज हुई है 40,000 की, जो कैश में परचेज हुई है वही लेनी है, जो डिवेंचर्स के अगेंस्ट परचेज हुई है वो नहीं लेना है हमने। इसके अलावा डिविडेंड पेड है 10,000 का, और कुछ तो नहीं रह गया हमारा। बस यही है, तो आपका क्लोजिंग या सॉरी इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। डिक्रीज आना चाहिए यहाँ पे 60, 50, 60 इंक्रीज आना चाहिए यहाँ पे, तो इनको हाँ इंक्रीज ही आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। नहीं, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 40, 60 हाँ ठीक है, ठीक आ गया हमारा, टोटल हमारा 60,000 आ गया। अब एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, द नॉन करंट एसेट्स एंड इक्विटीज ऑफ द लिमिटेड कंपनी आर गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ एंड द एंड ऑफ द ईयर 2010। You are unable to obtain the complete balance sheet data or income statement for the year, but you have obtained the following. Gain of 25,000 on sale of equipment has been included in the net income. Gross plant assets increased by 2 lakh, though equipment costing 65,000 with the net book value of 40,000 was sold. Dividends for 80,000 were paid. अब ये जो ग्रॉस इंक्रीज दिया हुआ है इसको कैसे दिखाना है हमने उसको देखते हैं। कौन सा अकाउंट है, प्लांट नहीं इक्विपमेंट अकाउंट, प्लांट एसेट्स ही कर लेते हैं।
प्लांट एसेट अकाउंट बनाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑपोजिट इसमें दिया हुआ है 1,40,000 और 3 lakhs। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है गेन ऑफ 25,000 ऑन द सेल ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडेड इन द नेट इनकम। तो गेन यहाँ पे ले लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 का। फिर हमारे को सेल हुई है इक्विपमेंट कॉस्टिंग 65,000 with a net book value of 40,000 was sold। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये मतलब गेन हुआ है 25 का, तो बुक वैल्यू से ऊपर 25,000 पे बेचा है, दैट मीन्स 65 पे ही बेचा है, 40 प्लस 25 पे। तो बाय बैंक 65,000 आएगा। कैसे आया है? बुक वैल्यू 40 थी और हमारा गेन था 25,000 का, तो सेल हुआ है 65,000 का। अब हमारे को दिया हुआ है देयर वाज अ ग्रॉस इंक्रीज, द ग्रॉस प्लांट एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 2 lakhs। इसका मतलब इसको बेचने के बाद 2 लाख रुपए हमारे इंक्रीज हुए हैं। तो परचेज हमारी कितने की हुई है? यहाँ पे 2 lakhs प्लस 65,000 हमारी परचेज हुई है 2,65,000 की। तो ही हमारा दिस माइनस दिस करके ग्रॉस जो है 2 लाख रुपीस का प्लांट इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे बाय डेप्रीसिएशन आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। $165 प्लस 4,30,000 है, $65,000 की डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। बस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं दिया हुआ है, वैसे भी ये नेट ही दिया हुआ है, नेट ऑफ डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है। उसमें एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाते हैं। ओके, एडजस्टेड P&L अकाउंट में हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग है 4,80,000 का, एक्सक्यूज मी, 8,25,000 क्लोजिंग है। फिर क्या क्या लेंगे हम? डेप्रीसिएशन आ जाएगा 65,000 का। फिर डिविडेंड दिया हुआ है हमारे को 80,000 का। ये प्रॉफिट ऑन सेल है 25,000। बस, और कुछ है? बस यही आ रहा है। तो बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा $9,70,000। $4,65,000 फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे 4,65,000 ले लेते हैं।
फिर सेल ऑफ प्लांट 65, परचेज ऑफ प्लांट 2,65,000 और डिविडेंड ले लेते हैं 80,000 और क्या रह गया इन्वेस्टमेंट परचेज हुई है, इन्वेस्टमेंट परचेज 6 lakhs minus 2,75,000 3,25,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज हुई है। उसके बाद और कुछ रह गया, प्लांट ले लिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया। यस, डिबेंचर्स भी इशू हुए हैं 9 lakhs के। ये आ गया, कैपिटल सेम ही था, रिटेन्ड अर्निंग्स ले ली, एडिशनल इंफॉर्मेशन की हमने सारी चीजें ले ली हैं। तो अब हमारा इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आना चाहिए यहाँ पर। $14,30,000 आ रहा है माइनस $7,60,000। यस, ठीक आ गया, हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है और ये बैलेंसिंग फिगर बनेगा यहाँ पे। तो जब हमारे को करंट एसेट्स वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हमने सिंपली एडजस्टेड पीएल और कोई एसेट अकाउंट बना के इस तरीके से फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकालना है। अब आपके होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें अगेन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में भी यही है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो दिया हुआ है, इट वाज प्रपोज्ड टू सेल द रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स इन अर्ली 2012-13। तो आपने इसको करंट नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म ही लेना है। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म ही लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स का, इसका कोई और स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 36 भी आप कर सकते हो, इसको आपने सिर्फ बैलेंस शीट और उसमें से सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना है और बाकी सारे जो अकाउंट्स हम बनाते हैं नॉर्मली वो बना के फिर मैं आगे कराऊंगी। थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, इसके खत्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।